एवरीवन, आई एम स्वाति योर मैथ्स एजुकेटर एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर से वेरी फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन। आज हम प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे जो हमने अपनी 9th में 10th में 11th में सैंपल स्पेस पढ़ा है, जिसमें से किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस यही करेंगे कि अगर हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, 1 कॉइन्स है, तो उनके सैंपल स्पेस क्या होंगे। अगर हमारे पास कार्ड्स है तो कार्ड्स का सैंपल स्पेस की पॉसिबिलिटी कैसे होती है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑलरेडी ये अपनी 9th 10th में हम पढ़ चुके होंगे, बट हम फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं सो दैट जब हम आगे की टॉपिक प्रोबेबिलिटी के पढ़े तो आपको सैंपल स्पेस के अंदर क्लैरिटी हो। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, सैंपल स्पेस, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए उसकी सैंपल स्पेस क्या है, मतलब किस में से उसकी प्रोबेबिलिटी को निकालना है। सपोज कीजिए अगर आपके पास एक कॉइन है जिसे आप टॉस करते हैं, 1 कॉइन है सपोज। अगर आप टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो वहां हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है वो हम उनको अगर हम इकट्ठा लिख देते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। सिमिलरली अगर मेरे पास 2 कॉइन्स हैं बच्चे, 2 कॉइन्स हैं तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, इसको कैसे लिखते हैं हम, 2⁻²। तो यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। सैंपल स्पेस 4 का बनेगा कैसे, आपके पास क्या क्या बन सकता है, HH यानी कि दोनों कॉइन हेड हेड आए, दोनों टेल टेल आए, हेड टेल आए या फिर टेल हेड आए। मतलब क्या है इसका, फर्स्ट कॉइन पे आपका टेल आया, सेकंड पे हेड आया। सिमिलरली अगर मेरे पास 3 कॉइन्स है बच्चे, तो 3 कॉइन के कितने पॉसिबल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज होगी 2⁻3। तो इट विल गिव यू 8, यानी कि 8 पॉसिबिलिटीज है। अब इसको बनाना कैसे है, लिखने में अगर आप रैंडमली लिखोगे तो मिस्टेक हो सकती है, एक ना एक छूट सकता है। तो आप क्या करो, 4 टाइम हेड लिख लीजिए, राइट, और 4 टाइम टेल लिख लीजिए, फिर इसके आधे यानी कि 2 टाइम्स हेड लिखो, 2 टाइम्स टेल लिखिए, देन फिर अगेन 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, राइट। इससे आपका मिस्टेक्स भी नहीं होगी और आपके टोटल जितने आउटकम्स हैं वो प्रॉपरली लिखे जाएंगे। सिमिलरली अगर हम 4 कॉइन्स की बात करें तो कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कितना उसका सैंपल स्पेस में पॉसिबिलिटीज होगी, 2⁻4 यानी कि 16 पॉसिबिलिटीज बनेगी। सिमिलरली उसमें भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ये होता है सैंपल स्पेस। अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस हमें पता होना चाहिए क्या होगा। अगर सैंपल स्पेस में क्लैरिटी होगी तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे, राइट। ये तो हम बात कर रहे थे बच्चे कॉइन्स के बारे में। अगर आपके पास एक साथ साइमल्टेनियसली एक कॉइन करा, 2 कॉइन्स को टॉस किया, 3 कॉइन को टॉस किया, तो आपके सैंपल स्पेस क्या बनेगा। सिमिलरली अगर आप सोचो आपके पास डाइज है, ठीक है, डाई पता है ना, जो हमने लूडो वगैरह सब बच्चों ने खेला है। डाइज है, डाइज को अगर आप थ्रो कर रहे हो, सपोज एक डाई को थ्रो कर रहे हो, 1 डाई की अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, या तो उस डाई पे 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या फिर 5 आएगा, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास 2 डाइज है और मैंने साइमल्टेनियसली टॉस कर रही हूँ तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, हम उस पॉसिबिलिटीज को कि पहले पे 1 ही आए, दूसरे पे आप सारी पॉसिबिलिटीज लिख दोगे, राइट। तो ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, ये टोटल पॉसिबिलिटीज बच्चे आपके पास होती हैं 36 पॉसिबिलिटीज, राइट। दूसरे पे आपका 2 आ जाए, पहले पे फिर 1 2 2 2 2 3 4 5 6 को। सिमिलरली अगर मैं कहूं साथ में 3 डाइस को अगर हम साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो सिंपल है, 3 डाइस है, आप उसमें 3 डाइस ले लोगे एक साइमल्टेनियसली, यानी कि A1 1 1 1 2 2, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी ये आपकी, ये हो जाएगी 6 × 6 × 6, ये आपका पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 216 पॉसिबिलिटीज आ गई आपके पास,
राइट। ये है आपके पास डाइज को हम जब थ्रो कर रहे हैं साइमल्टेनियसली 1 डाई 2 डाई 3 डाइज, तो उसके सैंपल स्पेस की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। सिमिलरली अगर सपोज आपके पास कार्ड्स है, 52 कार्ड्स होते हैं, ये सबको पता है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अभी हम वो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखिए ये जो कार्ड्स होते हैं ये दो कलर के होते हैं, जो हमारे 52 कार्ड्स है, आइदर ऑफ ब्लैक कलर और दूसरा आपका रेड कलर। ये आपके 26 होते हैं, 26 रेड कलर, 26 ब्लैक कलर। फिर ये ब्लैक कलर जो होते हैं अगेन डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट्स में, राइट। और रेड कलर भी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कैसे डिवाइडेड होते हैं, आपके पास हार्ट शेप के होते हैं कुछ 13 हार्ट शेप के, राइट। सिमिलरली डायमंड शेप होता है ऐसा कुछ, डायमंड शेप, इसके भी आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं, राइट। अब ब्लैक कार्ड्स आपके पास कौन से होते हैं, क्लब होता है और दूसरा आपके पास स्पेड होता है, ठीक है। कुछ ऐसा होगा आपके पास, ठीक है। और ये आपके पास कुछ एक ऐसा होता है जिसे हम क्लब कहते हैं। ये भी आपके पास 13 कार्ड होंगे, ये भी आपके पास 13 कार्ड होंगे। तो बेसिकली इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है, राइट। अब इन 13 कार्ड्स में से बच्चे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन 13 कार्ड में से 10 कार्ड्स आपके पास कैसे होंगे, 1 से लेकर 1 2 3 2 3 से लेकर 10 तक, तो ये 10 कार्ड होते हैं जो नंबर कार्ड होंगे ईच में। 1 से 10 तक आपके क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड। और इसमें 3 कार्ड्स आपके कौन से होंगे, फेस कार्ड। कौन से कार्ड होते हैं बच्चे, फेस कार्ड। कौन कौन सा फेस कार्ड हो सकता है आपका, एक आपके पास जैक होता है, एक आपके पास किंग का होता है और क्वीन का होता है, राइट। ये आपका 13 कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसे। इन्हें हम फेस कार्ड भी कहते हैं। तो इंडिविजुअल अगर हम फेस कार्ड देखें तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, हर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 3 फेस कार्ड हो गए, तो 3:4 12 आपके पास टोटल फेस कार्ड होते हैं, राइट। और जो एस कार्ड होता है ये आपका फेस कार्ड नहीं होता है, इस चीज को माइंड में रखिएगा। तो 1 से 10 तक सब में जितने भी 13 डिस्ट्रीब्यूशन है 1 से 10 तक सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। आई होप ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ आया होगा। हमने यहाँ पर अभी सिर्फ सैंपल स्पेस के बारे में डिस्कशन किया है, जो आप 9th 10th 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स।